नमस्कार दोस्तों, नया साल आ चुका है और पुराना पनौती वाला साल जा चुका है। वैसे ये पुराना साल हम सभी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। कई महीनों तक घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। फैक्ट्री, प्रोडक्शन लाइन सब बंद हो गया था, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा था। लेकिन हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर इसका इतना असर नहीं पड़ा जितना पड़ने का उम्मीद किया गया था। हाँ, कुछ हद तक हमने नुकसान उठाना पड़ा था और हमारी कई एक्विजिशन प्रोजेक्ट डिले हो गए थे और असेंबली लाइन लेट चल रहे थे। लेकिन फिर भी 2020 में कई नए सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किए गए थे, जिसके बारे में आप सबको पहले से ही पता होगा। लेकिन अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं कि 2021 के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या क्या नए सिस्टम ऐड किए जा सकते हैं, क्या क्या पेंडिंग डेट फाइल हो सकती है या फिर क्या क्या नए सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। वैसे अभी चाइना के साथ जैसा तनाव चल रहा है, ऐसे में भारत इमरजेंसी में क्या क्या नए इक्विपमेंट खरीद सकता है इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी हम 2021 में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले 8 मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है वो LCH का है। LCH HAL के द्वारा बनाया गया एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि शायद अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसमें स्टेल्थ फीचर, बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और इमरजेंसी के लिए क्रैश प्रूफ लैंडिंग गियर दिए गए हैं। अब इन हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया है और कुल मिलाकर ऐसे 165 हेलीकॉप्टर्स को या फिर उससे ज़्यादा यूनिट्स को खरीदने के लिए प्लान करके रखा गया था। फिर 2016 में इनकी इनिशियल ऑर्डर के तौर पर इसे 15 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था। लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुआ है। पर जब से चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ा था, तब से इन हेलीकॉप्टर्स को जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने के बारे में सोचा गया था और अभी HAL की LCH को लद्दाख में भी तैनात किया गया है, जहाँ पर इनको लाइव टेस्टिंग किया जाए और साथ ही इनको हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ भी डिप्लॉय किया गया है और अभी तक इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर पाया गया है। इसी वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि जो पहले इनिशियल 15 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए 2016 के नवंबर में क्लियरेंस दिया गया था, उस डील को 2021 में ही फाइनल कर दिया जाएगा और बाकी बचे हेलीकॉप्टर्स के लिए इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर AT-AGS को डालना चाहेंगे, क्योंकि AT-AGS का इंडक्शन अभी इंडियन आर्मी में होते होते रह गया है। आप सबको पता होगा कि जब इसका फाइनल यूजर ट्रायल चल रहा था, इसी दौरान इनका बैरल फट गया था, जिस वजह से इसको आर्मी में शामिल करने को लेके जो टाइम लाइन था वो थोड़ा डिले हो गया था। पहले ऐसा लगता था कि अब दोबारा AT-AGS को फिक्स करके इसकी ट्रायल शुरू करने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन DRDO का कहना था कि इसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं था और वैसे भी इसे अभी तक पूरे भारत में अलग अलग वेदर कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 2000 से ज़्यादा राउंड को फायर किया गया था और इतने बार फायर करने के दौरान बस एक ही बार इसका बैरल फटा था, जिस वजह से DRDO इसको फिक्स करके जल्दी से इसकी टेस्टिंग को शुरू करने का प्लान कर रही थी। पहले से ही 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन आर्मी में 150 AT-AGS को शामिल करने के लिए अप्रूवल दिया गया था और अभी अगर ट्रायल पूरा हो जाता तो AT-AGS को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए रास्ता क्लियर हो जाता। अब AT-AGS दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिलरी गन है, जो कि 48 किलोमीटर तक मार कर सकता है और स्टैंडर्ड की कोई भी गन ये नहीं कर सकता है और ये अकेला ऐसा गन है जिसमें 6 राउंड की मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जनवरी या फरवरी में इसकी दोबारा टेस्टिंग शुरू होने वाली, जिसके बाद जून या जुलाई तक इसकी एक और टेस्टिंग करने का प्लान किया जाएगा और उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक इसकी इनिशियल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। अभी इंडियन आर्मी को करीब 1580 के आसपास टोड आर्टिलरी गन की जरूरत है और इसमें अभी इजराइल के एथॉस गन AT-AGS को हटाकर टेंडर को हासिल करना चाहता है और वो अभी काफी कम कीमत पर इन गन्स को ऑफर कर रहे हैं। पर भारत को अपनी इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने पर अड़ा रहना चाहिए और AT-AGS को जरूर आर्मी में शामिल करना चाहिए और फॉरेन लॉबी के चक्कर में हमारी देसी सिस्टम को अवॉइड करना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे 2021 में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो सकती है या फिर फाइनल होने की उम्मीद किया जा रहा है वो तेजस MK1A की डील है। अब तेजस MK1A वर्तमान की तेजस MK1 के मुकाबले काफी बेहतर एयरक्राफ्ट है। इसमें 40 से ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसके अंदर हमें एक AESA रडार के साथ साथ बेहतर टर्न आउट टाइम मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें AESA रडार होने की वजह से ये लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि हमें पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 के साथ कम्पीट करने में मदद करने वाली, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 एक नई AESA रडार और PL-15 मिसाइल के साथ आने वाली, जो कि लगभग 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ऐसे में तेजस की MK1 वेरिएंट इसके साथ BBR एंगेजमेंट में थोड़ा सा पीछे पड़ सकता है, क्योंकि
क्योंकि अभी तेजस में कोई भी अच्छी BBR मिसाइल मौजूद नहीं है। अब तेजस MK1 डील को फाइनल करने के लिए पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया था और दिसंबर 2020 तक इसको फाइनल करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अभी तक इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि इसको 2021 में जरूर फाइनल कर दिया जाएगा। इसी वजह से HAL की तरफ से अभी अपनी प्रोडक्शन रेट को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और साल में अभी 16 से 20 तेजस को मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है। नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I की चांस काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन नेवी के पास अभी टोटल 15 कन्वेंशनल सबमरीन मौजूद है और ऐसे 4 और सबमरीन 2024 तक इंडियन नेवी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इनमें से किसी भी सबमरीन में AIP सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हमें चाइना के प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करना है तो हमें कम से कम 24 कन्वेंशनल सबमरीन की जरूरत पड़ सकती है, जिसको हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट 75I के अंदर एडिशनल 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने का फैसला किया गया है। इस टेंडर के अंदर अभी सबमिट किए गए RFI को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से 2 इंडियन शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T शिपयार्ड को इसमें सिलेक्ट किया गया है, जो कि फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर आगे चल के इनको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब अभी इस टेंडर में 5 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि 2021 के अंदर इसमें से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि L&T और मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इन 6 AIP सबमरीन को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नंबर 5 पे हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के रानस विक्रांत और इसके लिए खरीदे जाने वाले नए 57 कैरेट बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर फाइनल हो सकती है। अभी आपको पता होगा कि रानस विक्रांत की बेसिक ट्रायल दिसंबर 2020 में कंप्लीट हो चुकी है और जनवरी 2021 से इसकी सी ट्रायल शुरू होने वाली है। ऐसे में शायद इसकी सभी सी ट्रायल 2021 के एंड से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी और ऑफिशियली इसको नेवी में 2021 के एंड में या 2022 की शुरुआत में ही शामिल किया जाएगा। अब पहले से ही नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट की खराब परफॉर्मेंस की वजह से और लगातार क्रैश होने की वजह से नेवी अभी इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है। अब ऐसे में नेवी की 57 कैरेट बेस्ड फाइटर टेंडर को लेके 2021 के अंदर कुछ बड़े अपडेट सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें से हो सकता है राफेल को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर F-18 को सिलेक्ट किया जाएगा और कुछ हद तक इसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का भी चांस बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इसको सिलेक्ट करने का प्लान किया था तो फिर ये टेंडर 2028 से पहले फाइनल नहीं हो सकती है। और फिर भी अभी इमरजेंसी की वजह से नेवी की 57 कैरेट बेस्ड फाइटर टेंडर में 57 से इसको 36 तक रिड्यूस किया गया, जिस वजह से ऐसा डाउट किया जा रहा है कि नेवी जल्दी से ही इसको फाइल करने की कोशिश करे और 2021 में इसको लेके कुछ मेजर डिसीजन लिया जा सकता है। नंबर 6 पे जो सबसे बड़ी डिफेंस डील 2021 के अंदर फाइनल होने की उम्मीद किया जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स की MMR से टेंडर है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की स्ट्रेंथ अभी काफ़ी तेज़ी से घटती जा रही है और हमारे पास अभी एक 2 फ्रंट की सिचुएशन है, जहां पर एक तरफ चाइना है तो दूसरे तरफ पाकिस्तान है और अभी तो चाइना के साथ पिछले 7 महीनों से लद्दाख में तनाव बना हुआ है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की लोएस्ट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब MMR से टेंडर की बात करें तो इसके अंदर अभी 6 ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी की तरफ से अभी अपनी 8 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है। 2018 में जब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से RFI को इशू किया गया तो उम्मीद किया जा रहा था कि 2021 से पहले इनको फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसको अभी 2021 में फाइनल किया जाएगा तब जाके इन एयरक्राफ्ट को हमको 2024 तक डिलीवर करना शुरू किया जाएगा, क्योंकि 2023 से 24 तक हमारे MiG सीरीज के एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली रिटायर होने वाले हैं, जो कि हमारे लोएस्ट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की RFI के मुताबिक इसमें सिलेक्ट किए गए फाइटर जेट्स की डिलीवरी उनकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से डील साइन होने के 36 महीने के अंदर शुरू करना पड़ेगा, जिसमें 114 फाइटर में से 15% सीधे इंपोर्ट किया जाएगा और बाकी बचे फाइटर जेट को भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर बनाया जाएगा और जो एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे उनके प्रोडक्शन के लिए अभी 5 साल का वक्त दिया गया है। ऐसे में अगर हम और ज्यादा डिले करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में नए फाइटर जेट के इंडक्शन होने तक हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और ज्यादा नीचे गिर सकती है, जो कि अभी फिलहाल 30 के आसपास है। 7 नंबर पे बात करें तो इसके अंदर भारत और रशिया के बीच कुछ डिफेंस डील साइन हो सकते हैं। इसके बारे में हमने कुछ ही दिन पहले ही बात किया था। आप सबको याद होगा 2019 की फरवरी में भारत और रशिया के बीच AK-203 राइफल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफेंस डील को साइन किया गया था, जिनको अभी यूपी की अमेठी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया था। अब यहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी भी तैयार हो चुकी है, लेकिन
प्राइस को लेकर अभी रशिया और भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच नेगोशिएशन चल रहा है, जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हो पा रही। इसी दौरान पिछले हफ्ते एक खबर सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि रशिया के प्रेसिडेंट 2021 के पहले क्वार्टर में ही भारत के गस्त पर आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच पेंडिंग पड़े हुए AK-203 और K-2260 हेलीकॉप्टर डील को लेकर बातचीत होने वाली है। वैसे इन दोनों ही डील काफी हद तक फाइनल हो चुकी है, लेकिन कुछ माइनर इशू की वजह से अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इनको शायद 2021 के पहले आपका अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा। अंत में 8 नंबर पे अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऑर्डर किए जाने वाले नए डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो ये ड्रोन हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई के दौरान ड्रोन कैसे अजरबैजान को एडवांटेजेस दिला रहे थे। और अभी भारत और चाइना या फिर इवन पाकिस्तान के बीच अगर कोई भी लड़ाई हो जाती है तो उसमें ड्रोन काफी कारगर साबित हो सकते हैं। अब भारत काफी पहले से यूनाइटेड स्टेट से आर्म ड्रोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनकी भारत को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस देने के बाद भारत के लिए यूएस मेड आर्म ड्रोन को एक्वायर करने का रास्ता ऑलमोस्ट खुल गया था। अभी भारत की तरफ से ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनमें से नेवी, एयरफोर्स और आर्मी 10-10 ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन ये ड्रोन काफी महंगे हैं और बजट की कमी होने की वजह से भारत की तरफ से नवंबर 2020 में 2 MQ-9 ड्रोन को लीज पर लिया गया था। अब ऐसे 18 और ड्रोन को भी भारत लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इनको सीधे यूनाइटेड स्टेट से खरीदने के लिए भी बातचीत किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2021 में इन ड्रोन्स को भारत सीधे यूनाइटेड स्टेट से खरीद सकता है या फिर एडिशनल MQ-9 ड्रोन को लीज पर लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये थी 2021 में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऑर्डर किए जाने वाले 8 मेजर डिफेंस डील के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वैसे ओरिजिनल अपडेट स्वराज में आया था और ये जितने भी डिफेंस डील की यहाँ पे बात की गई थी सब के सब प्रेडिक्टेड है, तो हो सकता है इनमें से कुछ जल्दी फाइनल कर दिए जाएंगे और कुछ फाइनल ना हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिफेंस डील साइन होने में कभी कभी कितना डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी हम सबसे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले